नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के लिए अबूझ पहेली बन चुके महू खंडवा अकोला आमान परिवर्तन में लंबे दिनों के बाद में कुछ अच्छी खबरें सुनने में आ रही है। पहले तो महाराष्ट्र में जो हमारा सेक्शन था अटगांव बुजुर्ग से आमला खुर्द का डाइवर्टेड सेक्शन, इसके बीच में कार्य शुरू होने की खबरें निकलकर सामने आई थी। वहीं बीच में बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर रोड के बीच अमान परिवर्तन कार्य शुरू होने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और यह अमान परिवर्तन कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। काफ़ी खूबसूरत रूट यह मीटर गेज के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन वक्त और बदलाव की ज़रूरतों के कारण से इसको अब ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। 2008 में स्वीकृत परियोजना के केवल मामूली ही हिस्से को अभी तक ब्रॉडगेज में बदला जा सका है। बाकी हिस्से को बदलने की कवायद जारी है, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से यह कार्य अटकता रहा। मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से जो महाराष्ट्र का रूट था अकोला से आमला खुर्द के बीच में, उसको डाइवर्ट करना पड़ा और आने वाले समय में नए रूट पर कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं जो हमारा महू से लगा के सनावत का अमान परिवर्तन है, वह भी रूट की जटिलताओं की वजह से डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे कि रूट की लंबाई अब बढ़ चुकी है और नए मार्ग पर जो कार्य की शुरुआत है वह भविष्य में की जाएगी। इस हेतु जो पहला टेंडर था सुरंग से संबंधित, वह 451 करोड़ की लागत का निकाला गया था, लेकिन संबंधित एजेंसी के द्वारा करीब 391 करोड़ रुपए का टेंडर इसका डाला गया। तो निर्माण विभाग के द्वारा LOA उक्त कंपनी ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आसाम को यह कार्य सौंप दिया है और जल्दी ही यह कार्य शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जो सुरंग बनाई जाना है बढ़िया बेका स्टेशनों के मध्य 4.100 किलोमीटर लंबाई की, इसमें एस्केप टनल भी समानांतर रूप से जो टनल मुख्य टनल रहेगी उसके बाजू में बनाई जाएगी, जैसा कि हमने हमारे USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में देखा है। कुछ जगहों पर वहाँ पर इसी तरह का कार्य किया गया है, जिससे कि आपात परिस्थिति होने पर यह जो सुरंग है एस्केप सुरंग, यह काम आएगी और इस सुरंग के माध्यम से राहत बचाव कार्य दुर्घटना और आकस्मिक स्थिति के रूप में होने पर किया जा सकेगा। साथ ही एक और खबर निकलकर सामने आई है। वरिष्ठ रेलवे जानकार श्री मनोज सोनी जी ने बताया कि इसी तरह की एस्केप सुरंग जो हमारे आमला खुर्द से लगा के अटगांव बुजुर्ग के बीच डाइवर्टेड सेक्शन है, इसमें बनाई जाना है करीब 7 किलोमीटर लंबाई की, उस सेक्शन में भी एस्केप सुरंग भी बनाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात मनोज सोनी जी के द्वारा हमें बताई गई है कि जो नया मार्ग तुकईथड़ से अटगांव तन में बनाया जाना है उसमें भी इसी तरह का प्रयोग रेलवे करेगा। बहरहाल एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। पाताल पानी से लगा के बलवाड़ा के नए सेक्शन में निर्माण हेतु रेलवे के द्वारा जो शासकीय जमीनें हैं उनके अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजा है और इसकी दावे आपत्ति की जानकारी पेपर में उद्घोषणा के माध्यम से प्रकाशित की गई है। यह कुलथाना, राजपुरा, गवालू, रसकुंडिया, चोरल, चोरडिया, पाताल पानी, नेऊ गुराडिया और झिकरिया खेड़ी तहसील डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जिला इंदौर की शासकीय भूमि सर्वे नंबरों के बारे में जारी की गई है, जो कि नई लाइन बिछाने के समय रेलवे उपयोग करेगी। इसमें यदि किसी को दावे आपत्ति रहती है तो वे उक्त अधिसूचना के विरोध में संबंधित SDM कार्यालय, न्यायालय कार्यालय में पहुंचकर अपनी दावे आपत्ति लगा सकते हैं। तो बहरहाल जो खबरें निकलकर सामने आई हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है और भी जानकारी इस पूरे प्रोजेक्ट के संबंध में हम समय समय पर प्राप्त कर आप सभी के सामने लाते हैं। लंबे समय से यह हमारा जो अमान परिवर्तन का कार्य है विभिन्न कारणों से अटका रहा और अब अच्छी गति इनको इस वर्ष भी बजट तगड़ा प्राप्त हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपए इस परियोजना को आवंटित हुआ था, लेकिन जैसा कि कार्य कुछ ही जगहों पर चल रहा है तो यह पूरा बजट उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बजट उपयोग हो तो नया जो सेक्शन हमारा बनाया जा रहा है आमला खुर्द से आगे तुकईथड़ से आगे अटगांव बुजुर्ग वाला और जो बलवाड़ा से लगा के पाताल पानी के बीच में नया सेक्शन है उसमें पूरी तरह से बजट का उपयोग सुनिश्चित हो, यह इस वर्ष किया जाना चाहिए। रेलवे इस बारे में विचार करे।
और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।